बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड जलसे कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक दफ़ा ये महाज संभाल लिया है और सरगोदा में जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड जलसा किया है और पूरा स्टेडियम भर दिया, अब बड़े बड़े सहाफ़ी भी मानने को तैयार हो गए हैं कि जनाब ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं। एक तरफ बड़े बड़े जलसे रिकॉर्ड जलसे कर रहे हैं और दूसरी तरफ रिकॉर्ड विकेटें ले रहे हैं इमरान खान साहब, और एक के बाद एक विकेट मुखालिफिन की गिराते चले जा रहे हैं। अब आप देखिए कि नून लीग की एक बहुत अहम विकेट, एक बड़ी विकेट इमरान खान साहब ने गिरा दी है, और इसी हवाले से आप ये देखिए कि जनाब किस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं। कहीं कोई शामिल हो रहा है नून लीग की तरफ से, कहीं को और शामिल हो रहा है कि अब फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं, उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि जी तमाम तर दबाव और हथकंडों के इस्तेमाल के बावजूद तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वालों का तांता बंधा हुआ है। आज रहीम यार खान और ननकाना से बड़े धड़े तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। लोग अपोजिशन से हुकूमतों में जाते हैं, लेकिन अब हुकूमती धड़े अपोजिशन की जमात में जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं। ये चौधरी फवाद हुसैन साहब जनाब ये कह रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जनाब कौन कौन शामिल हो रहा है। पहले रहीम यार खान को बता देता हूं। फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं जी, सूबाई वजीर रहीम यार खान से। चौधरी इजाज शफी PP 260, इन्होंने जनाब PTI को ज्वाइन कर लिया है और PTI के साथ अब काम करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। एक तो ये है जनाब। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो इससे भी बड़ी है, क्योंकि PMLN इस वक्त हिल चुकी है, फारिग हो गई है। सरगोदा जलसा बता रहा है, सरगोदा कहा जाता था कि नून लीग का गढ़ है, वो गढ़ तो अब फारिग हो गया इतने बड़े जलसे के बाद। और वहाँ पर इमरान खान साहब ने क्या ख़ास बातें की हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इन जलसों का भी असर है, जाहिर है कि लोग अब हुकूमती पार्टी को छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं तहरीक इंसाफ में, जिसको दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। अंदाज़ा लगाएं आप, इतने बड़े जलसे साथ साथ चल रहे हैं, जलसे और विकेटों के गिरने का सिलसिला साथ साथ। अच्छा जनाब, ये जो शख्सियत हैं जिन्होंने नून लीग को छोड़ दिया है, और शायद शहबाज शरीफ साहब जो रो रहे थे MN MPs के सामने, वो इसी वजह से थी, वो रोना धोना कि उनके लोग छोड़ कर जा रहे हैं। जो महंगाई हो गई है इतनी, पाकिस्तान की तारीख में इतनी कभी महंगाई नहीं थी, तो उनका प्रेशर आ रहा है। उनके MN MPs कह रहे हैं कि जनाब अब हम इलेक्शन कभी नहीं जीत सकते, भूल जाएं आप शहबाज शरीफ साहब कि अब हम इलेक्शन जीत सकते हैं। उनके सामने रो रहे हैं, देखें हम तो अब छींक भी मार नहीं सकते IMF के पूछे बगैर, ये है वो है, रोना धोना उनका जारी है। अब खबर ये लगी है मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका, अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल। तो सितंबर शुरू होते ही आप देखिए ये सितंबर बन गया है PDM के लिए। और ननकाना साहब में NA 117 से आज़ाद इलेक्शन लड़ने वाले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली तारिक बाजवा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2018 के आम इंतखाबात में NA 117 में टिकट ना मिलने पर तारिक महमूद बाजवा ने हल्के में आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इस सीट पर वो कामयाब ना हो सके। मुस्लिम लीग नून के फाते उम्मीदवार चौधरी बरजीज ताहिर ने 71,989 वोट हासिल किए थे। ये बड़ा ज़रूरी है। नून लीग ने जिसको टिकट दिया उसको मिले, यानी वो भी नून लीग के रहनुमा थे, ये नाराज़ हो गए, इन्होंने आज़ाद लड़ा। अब आप नोट कीजिएगा इनके वोट्स ज़रा आपने नोट करने हैं। बरजीज ताहिर जो कि यहाँ से NA 117 ननकाना से जीते थे 2018 के इलेक्शन, उन्होंने हासिल किए थे 71,989 वोट, जबकि तारिक बाजवा ने जो नून लीग के थे और अब तहरीक इंसाफ में आ गए, उन्होंने 69,000 वोट हासिल किए। 69,000, सिर्फ 2,000 का फर्क, सिर्फ 2,000 का। अब आप सोचें जब ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, क्योंकि यहां पर ये दूसरे नंबर पर आए थे और तीसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था। अब जब तीसरे नंबर पर उनके भी 66,000 वोट हैं, तो सिर्फ 2,000 का फर्क है। यानी अभी अगर हम टेबल का अंदाजा लगाएं 2018 का, तो 64,000 इन दोनों के वोट मिला के, PTI के उम्मीदवार को डरने वाले वोट और ये तारिक बाजवा जो कि पहले नून लीग में थे, इनके अपने जाती आज़ाद हैसियत में वोट मिला दें तो 64,000 का फर्क तो यहीं बन जाएगा। और अब तो तहरीक इंसाफ का जोर भी है 2018 से कहीं ज़्यादा, कि अब 3/4 अक्सरियत की बात की जा रही है इमरान खान की, 2/3 तो पीछे रह गई। तो जनाब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी बिलाल अहमद विर्क जो हैं, उन्होंने तकरीबन 67,000 वोट हासिल किए थे लगभग। तो इससे अंदाजा लगाएं वो तीसरे नंबर पे थे। तो ये नून लीग के साहबी दूसरे पर थे, अब तीसरे और दूसरे के मिला लें वोट। तो इतना अहम आदमी है तारिक बाजवा जो कि शामिल हो गया है अब तहरीक इंसाफ में। बनी गाला में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान तारिक बाजवा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी क़यादत की तरफ से इन्हें बरजीज ताहिर के मुखालिफ के तौर पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब ये मुकाबला करेंगे जनाब नून लीग के बरजीज ताहिर का यहीं से NA 117 के हल्के से।
इस हल्के के पहले उम्मीदवार चौधरी बिलाल अहमद विर्क, जो कि यानी तीसरे नंबर पर रहे थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने भी इस फैसले को कबूल कर लिया है, वो भी इनकी हिमायत करेंगे, इसका मतलब है। और आइंदा इंतखाबात में इन्हें NA 122 शेखपुरा से टिकट दिया जाएगा, उनको वहां एडजस्ट कर दिया गया है, जहां पर इनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार इरफान डोगर के साथ होगा। तो ये जनाब बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं, पूरी मेरे पास तफसील है। देखें, कहीं खबर लग रही है NA 117 ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही नून लीग को बड़ा झटका लग गया, नून लीगी रहनुमा PTI में शामिल। इनकी तस्वीर भी आ गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल पेज से इसको शेयर कर दिया है कि जी रनर अप NA 117 ननकाना, अब जो यानी NA 111 होगा। तारिक बाजवा हु पोल्ड 69,000 वोट्स जॉइंट PTI आफ्टर मीटिंग इमरान खान इन बनी गाला। इससे पहले जनाब लोधना से नून लीग के साबिक MNA इकबाल शाह PTI में शामिल, PTI को बड़ी कामयाबी मिल गई, अहम रहनुमा पार्टी में शामिल। PTI ने एक ही दिन में नून लीग की दूसरी विकेट गिरा दी। पंजाब के नामवर कानूनदानों ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान रोजनामा दुनिया में खबर लगी जी, PTI ने कौमी वतन पार्टी और JUI मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की बड़ी विकटें गिरा दी। ये हाल ही में खबरें लगी हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर इसरार भट्ट और कैसर भट्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत, ये भी हाल ही में जनाब पीपल्स पार्टी की भी विकटें गिर रही हैं। सब कप्तान की तरफ आ रहे हैं, हर कोई कप्तान की तरफ आ रहा है। इसके अलावा और बहुत सी खबरें लग चुकी हैं। अमजद अली बड़ाइच, हस्साम अली बड़ाइच NA 105 हैव जॉइंट PTI एंड मर्ज्ड पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग इन PTI। आप सोचिए, जमातें अब जम हो रही हैं PTI में। मेजर जनरल मोहम्मद मनशा, चेयरमैन शौहदाए दिफा काउंसिल हैज़ जॉइंट PTI टुडे एट बनी गाला। शमशेर मजारी, सफदर मजारी, अजमल मजारी, रिहान मजारी, शफीकुद्दीन मजारी और बिलाच मजारी की शरी मजारी के हमरा चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। और सुनिए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से सेनेटर और सदर जनूबी पंजाब ओन अब्बास के साथ मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के रहनुमा एजाजुल हक गुलाम मुर्तज़ा काशिफ सना की मुलाकात, जिसमें Z लीग के उम्मीदवार काशिफ सना ने उम्मीदवार PTI हल्का PP 241 मलिक मुजफ्फर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस तरह की जनाब कितनी खबरें हैं। फिर इमरान खान से एजाजुल हक की मुलाकात, पीर पगाड़ा के दामाद PTI में शामिल हो गए। यानी ये तफसील है जनाब, बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह वीडियो। मैं अब आपको सरगोदा की तकरीर का खुलासा बताना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब ने वहाँ पर वीडियो चलाई कि मरीम साहबा किस तरह झूठ बोलती हैं कि पता नहीं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, मेरी तो कहीं कोई जायदाद नहीं है। ये कैसे कह रहे हैं मेरे भाइयों की, कहाँ से जायदाद, मेरी तो कोई है ही नहीं, पाकिस्तान में मेरा कुछ नहीं है। तो इमरान खान ने तंज किया कि जी फिर इनको तो एहसास प्रोग्राम में डाल देना चाहिए मरीम साहबा को। और कितनी अरबों खरबों की इनकी निकल आई। जब उन्होंने फिर वीडियो चलाई कि मैंने 2012 में कहा था कि इनके मेफेयर फ्लैट्स कहाँ से आए, इनके पास इतने अरब रुपया, तो उस वक्त जनाब सलमान शहबाज ने, शहबाज शरीफ के बेटे ने कहा जी कहाँ है सबूत, कहाँ है सबूत, दिखाएं ना सबूत। और उसके बाद खुद माना कि ये फ्लैट्स उनके हैं। पहले कहते रहे जी हमारे तो है ही नहीं, सबूत कहाँ है, दिखाएं ना। ये सब कुछ होता रहा। फिर किस तरह से शहबाज शरीफ जो कहते हैं जी मैं भीख मांगने नहीं आया, तो फिर वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और इमरान खान साहब ने कहा जी 4 लोगों के नाम मैं बता दूंगा, मुझे अगर ये दीवार से लगाते रहेंगे तो जितना दबाव डालेंगे मैं उतना ज़्यादा मजबूत होऊंगा। और 4 लोग जिन्होंने मुझे बंद कमरे में मारने की साजिश तैयार की हुई है, उनके नाम भी मैंने वीडियो में बता दिए हुए हैं। ये ना हो कि मैं सबके सामने ले आऊँ वो नाम। और जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को इस हद तक पहुँचा दिया है कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई है, 45% महंगाई हो चुकी है। इमरान खान साहब ने कहा जी हमारे दौर में 18% थी, अब 45% महंगाई हो गई है। लोग इतने परेशान हैं, हमारे दौर में हेल्थ इंश्योरेंस थी, कर्जे मिल रहे थे। अब बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा दें। और फिर हमने वबा के दौरान भी लोगों को सहूलत दी, और तो जितना मुझे दबाएंगे मैं उतना ज़्यादा मजबूत होऊंगा। तो ये मुझे जानते नहीं। तो इमरान खान साहब ने कोई ऐसी यानी समझें कि जो केस उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं छोड़ी उन्होंने कि किस तरह से अब उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के जनाब पर्चे दिए जा रहे हैं। तोशा खाना का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी अगर बिल मैं तो चाहता हूँ खुली समाअत करें। उसके बाद नवाज शरीफ, जरदारी, यूसुफ ज़गलानी के तोशा खाना केसेस को भी लेकर आएँ ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और 4 लोगों ने बंद कमरे में बैठकर साजिश की और फिर मुझे नाहल करवाने का मंसूबा बनाया। फिर उन्होंने बताया कि जनाब अब हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कौम मिलकर के सलाह मुतासरीन की इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की जाए, उनको इससे निकाला जाए। और हमने बहुत ही कम वक्त में 550 करोड़ इकट्ठा किया है इनके लिए टेलीथॉन के ज़रिए, और हम मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे। यहाँ से उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया। फिर उन्होंने कहा कि जी ये लूट मार करने आते हैं और ये कभी मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह ये लुटेरे जो हैं इनको मुसल्लत किया गया है एक साजिश के ज़रिए। और फिर ये जूते पॉलिश करने वाला
साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी अमेरिका को चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला चाहिए था, डीजल तो पहले ही तैयार बैठा था। और मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है। जरदारी नोट देखकर इसकी मूछें ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाती हैं। जरदारी चला जाता नहीं, लेकिन पैसे के पीछे जान देने को तैयार हैं कि जरदारी से चला नहीं जाता, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे खिलाफ 17 FIR काट दी गई हैं, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन हार गए। वहाँ से इनको अंदाज़ा हुआ कि जनाब इनके पैरों से तो ज़मीन निकल गई है, अब ये मुश्किल में आ गए हैं। और अब आगे वो कहते हैं कि जनाब इनके लिए मज़ीद मुश्किलें आएंगी। वाहिद हल मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने का यही है कि जी इलेक्शन करवा दिए जाएँ। और अगर ये जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, ये अपनी आधी दौलत भी ले आएँ पाकिस्तान, तो ये सैलाब ज़दगान के लिए काफ़ी होगा, उनके लिए काफ़ी मदद होगी। हमारे दौर में मुल्क 6% शरह से तरक्की कर रहा था और अब जनाब बिल्कुल इन्होंने बुरा हाल कर दिया है मुल्क की मईशत का। तो ये जनाब उनकी तकरीर थी जो सरगोदा में उन्होंने की है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। और अब होगा ये कि इस जलसे का, इस तकरीर का जवाब पता है कहाँ दिया जाएगा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यही PDM की हार है कि 13-16 जमातें मिलकर भी इसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर सकती। तो अब इतनी मायूसी है कि सरगोदा भी हाथ से गया। अब लगता है सेंट्रल पंजाब की जो नून लीग पार्टी रह गई थी वो भी कहानी खत्म हो गई है। और वही लोग जो इमरान खान के बारे में कह रहे थे 2/3 अक्सरियत लेगा, अब वो कह रहे हैं 3/4 पे बात चली गई है। अब तो शायद इससे भी आगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।